दुर्ग जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ में रविवार की रात से लगातार हो रही बरसात से एक तरफ जहां दुर्ग जिले की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी अपने पूरे उफान पर है, तो वहीं शहर के भीतरी क्षेत्रों में जल भराव होने से श्रमिक क्षेत्र सहित टाउनशिप के कई सेक्टरों के रहवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करते देखा जा रहा है। ऐसा ही एक नजारा टाउनशिप के सेक्टर 2 स्थित सड़क 15 में देखने को मिला, जहां लगातार हो रही बारिश से सेक्टर 2 की सड़क 15 बरसात के पानी से जलमग्न हो गई। इस स्ट्रीट के निवासी घर के बाहर पानी भर जाने की वजह से अपने घरों में कैद हो गए। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से पीड़ित निवासियों ने जहां बीएसपी प्रबंधन को कोसा, तो वहीं निगम के जनप्रतिनिधियों के प्रति अपना आक्रोश जताते हुए कहा कि निगम प्रशासन कम से कम एक नाव का इंतजाम कर दे ताकि घर में कैद लोग अपने घरों से निकल सकें। गायब है, आज जनप्रतिनिधि नजर नहीं आ रहे हैं। अभी अगर खत्म यही जब समस्या हल हो जाए तो जनप्रतिनिधि शाम को सबको लोगों को अपनी शक्ल दिखाने आएंगे। इतना पानी भरा हुआ है, इतने पानी के बाद भी भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधन ने लाइट तक के गोल नहीं की है। अगर करंट सप्लाई हो जाए और किसी बच्चे को, किसी के परिवार को करंट मारे तो कई लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र भी खामोश है और जनप्रतिनिधि तो गायब है, नक्शे से ही गायब है, मालूम नहीं कब आएंगे। सुंदर भिलाई, स्वच्छ भिलाई, यही है भिलाई। आप जरा कैमरा उधर करके दिखाएं कि ये है हमारा भिलाई। ये भिलाई का सत्यानाश है, भिलाई का विकास नहीं, भिलाई का सत्यानाश की ओर जा रहा है। वैसे जनप्रतिनिधियों को अब जनता ढूंढ रही है, लेकिन जब जनप्रतिनिधि शकल नहीं दिखा रहे हैं। कोई बोर्ड वोर्ड का इंतजाम कर देते, कम से कम घर में फंसे हुए लोग बाहर निकल जाते हैं। अरे बिजली चालू है, हो सकता है लोगों को करंट लगे, इसकी मदद करने के लिए कोशिश किया जाए। लोग घरों के अंदर हैं, निकल नहीं सकते हैं। सांप, अभी कुछ देर पहले मैंने देखा एक सांप भी गुजरते हुए। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। प्रदेश सहित जिले के कई क्षेत्रों में लबालब पानी भरे होने की खबरें लगातार मिल रही है। ऐसे में टाउनशिप का सेक्टर 2 का ये एरिया भी किसी डल झील से कम नजर नहीं आया। लोगों ने तो यहाँ तक नाव की भी मांग यहाँ पर कर डाली। गौरतलब है कि लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश ने क्षेत्र को अत्यधिक जलमग्न कर दिया है। इससे घर में रहने वाले लोग काफी परेशान हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने कभी इसका ठिकरा निगम प्रशासन पर फोड़ा तो अपना गुस्सा जनप्रतिनिधियों पर भी निकाला। ऐसे में कई समाज सेवी आगे आकर लोगों के बीच समस्याओं का समाधान करते भी नजर आए। अब इसमें क्या कहेंगे, जनता के सामने है, जनप्रतिनिधि गायब है, आज जनप्रतिनिधि नजर नहीं आ रहे हैं। अभी अगर खत्म यही जब समस्या हल हो जाए तो जनप्रतिनिधि शाम को सबको लोगों को अपनी शक्ल दिखाने आएंगे। इतना पानी भरा हुआ है, इतने पानी के बाद भी भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधन ने लाइट तक के गोल नहीं की है। अगर करंट सप्लाई हो जाए और किसी बच्चे को, किसी के परिवार को करंट मारे तो कई लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र भी खामोश है और जनप्रतिनिधि तो गायब है, नक्शे से ही गायब है, मालूम नहीं कब आएंगे। 5 सालों में ये लोग वोट मांगने आते हैं और भिलाई, सुंदर भिलाई, स्वच्छ भिलाई, यही है भिलाई। आप जरा कैमरा उधर करके दिखाएं कि ये है हमारा भिलाई। जिसको ये स्वच्छ और सुंदर बताते हैं, ये सत्यानाश कर रहे भिलाई का। ये भिलाई का सत्यानाश है, भिलाई का विकास नहीं, भिलाई का सत्यानाश की ओर जा रहा है। वैसे जनप्रतिनिधियों को अब जनता ढूंढ रही है, लेकिन जब जनप्रतिनिधि शकल नहीं दिखा रहे हैं। समस्याओं का हल करते टाइम जनप्रतिनिधि गायब रहते हैं। अब जनप्रतिनिधियों से ये पूछा जाना चाहिए कि भाई तुम जब वोट मांगने आए तो इन्हें दुत्कार के भगा देना चाहिए। क्योंकि जब सुरेश भैया, आपसे निवेदन है कि आप कोई बोर्ड वोर्ड का इंतजाम कर देते, कम से कम घर में फंसे हुए लोग बाहर निकल जाते हैं। अरे बिजली चालू है, हो सकता है लोगों को करंट लगे, इसकी मदद करने के लिए कोशिश किया जाए। लोग घरों के अंदर हैं, निकल नहीं सकते हैं। सांप, अभी कुछ देर पहले मैंने देखा एक सांप भी गुजरते हुए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहूँगा, सबको जनता के सामने है, लोगों में आक्रोश है कि लोग ये देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि कोई व्यवस्था करे, लेकिन अभी तक के कोई कहीं से भी कोई राहत का कार्य। ठीक है सुरेश भैया, आपकी बात हम सब पहुंचाएंगे ऊपर तक। धन्यवाद। मौसम विभाग ने आगे 2 दिनों तक और बारिश होने की चेतावनी दी है। देखना होगा लगातार हो रही और बारिश से कैसे हालात निर्मित होते हैं और निगम प्रशासन और बीएसपी प्रबंधन इस पर कैसा रुख इख्तियार करता है। एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।